भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात के मौके पर किसी को भी रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उमर सरफराज चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कह रहे राना सनाउल्लाह कि अब वो नून लीग के दरबारी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है हुकूमत पाकिस्तान के, और मैं उमर चीमा के तौर पे नहीं, मैंने बतौर एक गवर्नर पंजाब के उनको लेटर लिखा है। और ये मैंने लिख इसलिए दी चीजें तमाम आईनी इदारों को भी जो मैंने लेटर लिखे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब भी कभी इस बैरूनी साजिश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, GITs बनेंगी, तो इन तमाम लोगों का किरदार जो है वो कौम के सामने आएगा। कि किसने क्या किया उस क्राइसिस में, जब मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश हो रही थी। सहूलतकार जो है वो उन्होंने जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई सिसिलियन माफिया ने, और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कौम के सामने है। पार्लियामेंटेरियन का किरदार आपके सामने है, किस तरह से पार्लियामान की पालादस्ती को कॉम्प्रोमाइज किया और सारे जो है खामोश बैठे। किस तरह जो है पार्लियामान के अंदर, जिस तरह पंजाब असेंबली में हुआ, फ्लोर ऑफ द हाउस कभी हो ही नहीं सकता कि जो है पुलिस को इस तरह से बुलाया जाए और गुंडागर्दी वहां पे फ्लोर पे किया जाए, वहां पे हुआ। वो पंजाब के भी पार्लियामेंटेरियंस खामोश बैठे हैं। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार भी आपके सामने कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर एक आईनी वजीर आला और जो वहां पे कैबिनेट की मीटिंग करके बाहर निकलता है, उसको एक गैर आईनी जाली वजीर आला जो है वो जो है पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी के जोर के ऊपर, एक जाली नोटिफिकेशन के जोर के ऊपर जो है उसके ऑफिस के ऊपर और उसके बाकी वसाइल के ऊपर काबिज होकर बैठा है, और सारे जो है खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि मैंने आप जैसा कहा कि आप सबके साथ हमने अदलिया की तारीख में सब, हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से या बाकी जो जजेस है जिनको हाउस अरेस्ट किया गया या माजूल किया गया था। हम लोग वहां फिर मजबूर होकर, जब आईनी इदारे और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम निकलेगी सड़कों के ऊपर कि आईनी जो वजीर आला है, जो हुकूमत है, उसको वापस उसको वापस बहाल कराया जाए, उसके ऑफिस से कब्जा खाली कराए, अवाम को मजबूर ना किया जाए। इसलिए मैं ये एक दफा फिर मुअद्दबाना गुजारिश भी कर रहा हूं और वार्न भी कर रहा हूं कि इसको जो है बिल्कुल इतना लाइट ना लिया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये मजाक बन रहा है कि वहां पे दो वजीर आला मौजूद हैं, और ये सारा सर्कस जो है एक जाली, एक गैर आईनी इस्तीफे को बुनियाद बना के जो है ये सारा सर्कस बनाया जा रहा है। और अब गलती पे गलती कर रहे हैं, हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं, और बजाय कि गलती को दुरुस्त करने के जो है मजीद से मजीद हमाकतें की जा रही हैं। परसों जो है मेरी रिपोर्ट के बाद जो मैंने आर्टिकल 2341 के तहत उनको सदर पाकिस्तान को भिजवाई, क्योंकि जितने आईनी इदारे हैं उनमें से मैं शुक्रगुजार हूं सदर पाकिस्तान का कि उन्होंने इस क्राइसिस के अंदर जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की और मुझे सपोर्ट किया इस सारे मामले में, क्योंकि मेरा कोई जाती मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ जितने दिन जिस वक्त तक, जिस घड़ी तक मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, मौजूद हूँ, आईनी तौर पर जो मुझे इख्तियार है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं निभाता रहूंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान गुजार नहीं हूं कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जो है उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। मैं वो सियासी वर्कर हूं जिसने इस मुल्क के अंदर 26 साल इस मुल्क की आजाद अदलिया के लिए, आजाद मीडिया के लिए, इस मुल्क के अंदर निजाम, एक बेहतर निजाम के लिए उसने जदोजहद की है। मैं यहां पे कोई दिहाड़ियां लगाने के लिए तो सियासत में नहीं, और ना इस वजह से आया हूं कि मेरे पास लूट मार का पैसा आ गया तो मैंने सियासत में आना था, या मेरा बाप दादा जो है वो वजीर और या वजीर था तो मुझे जो है सियासत में आके उस गद्दी को अपनी जो है प्रोटेक्ट करना था। मैं इस मुल्क के अंदर एक निजाम की बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, इस्लाहात के लिए, ताकि हमारे इदारे मजबूत हों। हमने अगर वो जदोजहद की थी तो उसमें हमने को जहां पे हमने जजेस की बहाली के साथ साथ हमारा जो मकसद था आइन और कानून की बालादस्ती हो, गरीब आदमी जो आज भी अदालतों में रुल रहा है उसको इंसाफ मिल सके। हमने तो नहीं, कभी हमने एतराज नहीं किया अगर किसी ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली या अपने और। उमर सरफराज चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तकरूरी के मामले में गैर आइनी अहकाम दिए, ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में आइन की शिक 48(2) पर सवाल हुआ तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने वजाहत पेश कर दी। कहा कि इस शिक की तशरीह वज़ीर आज़म और काबीना के इख्तियार की वजाहत करती है। इसका सदर से ताल्लुक़ नहीं है, ओहदे से वही हटा सकता है जिसने तकर्रुर किया हो। क्या कहा, सुनते हैं। आज़म रुकन ने 48(2) की वजाहत चाहिए है, उन्होंने पढ़ के सुनाया और कहा कि 48(2) 48(2) जो है उसमें लफ्ज़ लिखा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसकी वजह से
ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि वो गवर्नर को लगाएं और गवर्नर को हटाएं। ये माजरत के साथ ये इंटरप्रिटेशन जो है ये जब भी की गई कोर्ट्स के सामने, तो कोर्ट्स ने यही कहा है कि ये प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, प्लेजर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट का नहीं है। दूसरी बात वो ये है कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लगा सकता है सिर्फ उसी को इख्तियार है हटाने का। ये नहीं हो सकता कि लगाए प्राइम मिनिस्टर और उसको रिटेन करे प्रेसिडेंट। स्वाबी के क्रिकेट ग्राउंड में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाम 6 बजे मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिल तनौली से। जी आदिल, तैयारियां की जा रही हैं जोरों शोर से? देखें, स्वाबी के क्रिकेट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कारकुनान की क्रिकेट ग्राउंड आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। मुंतज़मीन जो हैं उनकी जानब से ये कहा गया है कि 7000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो हैं वो कारकुनान के लिए पंडाल के अंदर लगाई गई हैं। पार्टी तराने जो हैं साउंड सिस्टम के ऊपर उनकी गूंज भी जो है शुरू कर दी गई है। मरकज़ी कायदीन के लिए अलग से स्टेज तैयार किया गया है जिसके ऊपर मरियम नवाज़, दीगर सूबाई कायदीन और मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो मौजूद होंगे। मरियम नवाज़ के अलावा जो है 50 के ज़ायद जो है वो VIP कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि सूबाई क़यादत और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे। सिक्योरिटी के भी इंतज़ामी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। छोटा लाहौर क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पर ये जलसे का इंतज़ाम किए गए हैं। स्टेज के अतराफ़ जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से खारदार तारें लगाई गई हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। हमने फैसला किया कि जो पहले हमने फैसला किया था कि हम रेफरेंस भेजेंगे, वो हम बिल्कुल अब रेफरेंस नहीं भेज रहे, इसलिए कि हम समझते हैं कि अदलिया को धोखे में रखा गया, अदलिया से झूठ बोला गया। शर्म आनी चाहिए इन बड़े बड़े डिग्रियों वाले वकीलों को कि जिन्होंने अदलिया के लिए जो है ये शर्मिंदगी का बायस बने। और ये सारा सर्कस जो है उस एक जो है उस गैर आईनी और जाली जो है वो जो था इस्तीफ़ा, उसको बुनियाद बना के सारा धमरदोज करने की कोशिश की जा रही है। अब आखिर में मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जिस तरह नून लीग के 3 जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये बात की, गैर आईनी जो इस्तीफ़ा था उसको पॉइंट आउट किया, मैं उनसे मुत्तफिक था। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की कि जी नए आर्मी चीफ, क्योंकि बहुत एक अहम इदारा है हमारा अफवाज, और जो हालात हैं, जिस तरह से हम एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर की जद में, जिस तरह से बैरूनी साजिशें हो रही हैं, जिस तरह से दुनिया के अंदर ग्लोबली रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, जो रीजनल पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके पेश नज़र हम किसी तौर पे भी कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस सिसिलियन माफिया को मौका दिया जाए कि कल को ये जो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये लोग करें। और क्योंकि इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने जो है इन्हीं कौमी इदारों के ऊपर शब खून मारा है, इनके खिलाफ मेमोगेट और डॉन लीग्स के जैसे वाकया इनकी हिस्ट्री है, इन्हीं लोगों की है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले ये करते रहे, इसलिए फौरी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास पंजाब के अंदर भी है, उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर के ऊपर जो आईनी इदारों में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर जो है फौरी तौर के ऊपर एक्शन लें और इलेक्शंस का जो है इनकाद जो है ऐलान जो है फौरी तौर पे किया जाए, ताकि जो भी अवाम जिसको भी मैंडेट दें वो आए, आईनी तौर के ऊपर लीगली लॉफुली इलेक्शन लड़ के आए और हुकूमतों को चलाया जाए। इस तरह से कम ये मजाक ना बनाया जाए कि आइन के गैर आइनी वज़ीर आला जो है अपनी जो है गुंडा फोर्स के ज़रिए जो है और सिविल सर्वेंट्स को अपना ज़ाती मुलाजिम बना के जो है जिनका काम है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट के तौर पे काम करें, बगैर किसी पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन के उनको काम करने दें, उसकी बजाय ये उनको अपने ज़ाती मुलाजमों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी गुजारिशात आप लोगों के सामने है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की बिल्कुल वो उन्होंने ठीक की। इसी तरीके से मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी था कि एक मुस्तहकम हुकूमत बहुत ज़रूरी है मुल्क को चलाने के लिए। तो ये जो हालात आपके सामने है, जिस तरह मैंने आपके पंजाब के आपके सामने रखे हैं, जो रिपोर्ट मैंने जो है सदर पाकिस्तान को भेजी है कि अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में ये हाल है कि इस तरह से दीदा दलेरी के साथ गुंडागर्दी हो रही है, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसे के अंदर तो जाहिर है जो भी लोग बैठे आइनी इदारों के अंदर
जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी जो है, अपना जो कौमी फरीजा है उसको फौरी तौर के ऊपर अदा करना चाहिए। अब अगर एक एक करके अगर बात करेंगे यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे एक एक कर लेते हैं ये बात। सर कई दिनों से आप मुतालबात कर रहे हैं, मीडिया की हद तक आपको कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा, अदालतों से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, ग्राउंड से आपको निकाल दिया गया है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या स्ट्रेटेजी है अब अगला? क्या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो आप 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि अभी तो मिठाई खानी है हमने, क्या ऐसी चीज है आपके पास जो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमने आप भूल गए कि 2007 में हमने कैसे चीफ जस्टिस, एक आईनी चीफ जस्टिस को दोबारा बहाल कराया था। मैं पॉलिटिशियंस के साथ, लॉयर के साथ, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, मीडिया के आपके दोस्तों के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसे आराम से नहीं बैठा हुआ, मैं मुशावरत कर रहा हूँ और हम देख रहे हैं तो इसके अंदर अगर अगले 24 घंटों के अंदर जो है अगर कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई लायामल सामने नहीं लाया जाता, सोल्यूशन नहीं दिया जाता, फिर डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ मुशावरत करके इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि ये मसला जो है हमारी किसी की एक ही ज़ात का नहीं है। जिस तरह 2007 में किसी की कोई ज़ाती इशू नहीं था, पूरी कौम निकली और आपने देखा कि फतह हक की हुई। ये और बात है कि मियाँ नवाज शरीफ ने 2009 में आके पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मुकमुका कर लिया, पहले झूठ बोला, ऐलान बूरबन किया, फिर कहा कि ये कोई आइन और कानून का क्या कुरान और हदीस नहीं होता, सियासी बातें जो लीडर करते हैं। तो इन लोगों का ये तो मयार है। और इसलिए मैं जिसे कहा कि ये आर्मी चीफ और जो अपॉइंटमेंट और जो मौजूदा हालात है उसके अंदर हम ये सिसिलियन माफिया के हाथों मुल्क नहीं दे सकते। इनकी तारीख है कि किस तरह इन्होंने मेरिट की धज्जियां उड़ाई हैं। जब ये क्या माजी में ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करते रहे, किस तरह इन्होंने मेरिट्स की धज्जियां, किस तरह ये जूनियर लेवल के लोगों को जो है सुपरसीड करके ऊपर ला के सिर्फ अपना जाती मुलाजिम के ओबलाइज करके उनको जो है उनसे गलत काम करवाने के लिए इस्तेमाल ही करते रहे ये लोग। तो ये लिहाजा ये खुद ये जो भी इकदामात और हमाकतें कर रहे हैं उससे ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और हालात को और मजीद संगीनी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब अगर इनके बाद फिर आपके पास मैं इसी तरह ऐसे सर्कल में कि अगर कोई भी अमल सामने नहीं आता, कोई बात सामने नहीं आती अगले 24 घंटों में, तो क्या ये तवक्को की जाए कि पंजाब की हद तक जो है वो आप कारकुनान और आप जो MPs हैं उनके साथ आप कोई मूवमेंट करने जा रहे हैं गवर्नर ऑफिस सामने या असेंबली के सामने, ताकि ये जो गवर्नमेंट है ये डिसमेंटल हो जाए? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं पिछले 37 दिन हो गए और जिस चीज़ को मैंने लेटर लिखा, जो कुछ आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को बिल्कुल कौम को आप लोगों के ज़रिए से, आपके तवज्जुह से मैंने बिल्कुल कौम को आगाह रखा है हर चीज़ से वजह से। और इसके अंदर जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुशावरत हो रही है और उसके अंदर जो है लॉयर्स के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि और मीडिया के लोगों पर, क्योंकि उस 2007 की मूवमेंट के अंदर भी आप लोग सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइनर्स थे। पॉलिटिकल पार्टीज हम आपके साथ बाद में हमने आपको आके सपोर्ट किया और हमने बिल्कुल इसी मुल्क के अंदर किसी कौम ने सड़कों पर निकल के एक आईनी चीफ जस्टिस को दोबारा अपनी कुर्सी पर बहाल करवाया और उसके दफ्तर का कब्जा बहाल करवाया, वागुजार कराया। इसलिए वही हरकत जो है दोबारा आज हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा संगीन हालात हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे शहजादा जो वहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, उसके वाले साहब जो हैं जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे, तो उसके पास जो है वफाक की जो पूरी ताकत भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इस आइन और कानून को रोकने के लिए पंजाब के अंदर। इसलिए मैंने फिर बार बार कहा, पहले भी मैंने तो वज़ीर आज़म साहब को भी ओपन लीगल डिबेट के लिए ऑफ़र की थी, लाइव डिबेट के लिए, कि अगर वो समझते हैं कि वो आर्टिकल 130 या 138 130 सब क्लॉज 8 जो है उसमें किसी को इब्हाम है, इनको है, इनके बेटे को है, इनके लीडर्स को है, इनकी लीगल टीम को है, तो आए ईद पे मैंने जो है इनको तोहफा भी भेजा कि आइन की किताब को वही खोल के पढ़ लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली कोई बात, कोई ऐसी कोई जंबे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो आप सब ने हमने मिलकर उस आईनी चीफ जस्टिस के लिए हम सब ने किया। तो इंशाल्लाह अगर बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे और एक कितने बड़े सूबे को इस तरह से जो है वहाँ पे एक वही वारदात जो इन्होंने मरकज़ में की, अगर वहाँ पे पंजाब में करने की कोशिश की है, तो कम से कम मैं जब तक इस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं तो ये कामयाब नहीं होने दूंगा और ना ही मैं खामोश बैठने वाला हूँ। सूरत हाल है बिल्कुल ग्राउंड आप लोगों ने सियासी तैयार की हुई है, किसी भी वक्त वो अगर मेरे हम वर्करों की आवाज़ आए तो कोई बाइट नहीं है, लेकिन आप समझते हैं एक सियासी वर्कर के कि इस वक्त डायलॉग की जरूरत है। मतलब
यकीनन देखें, जब ऐसी सूरत हाल, मैंने तो आपसे कहा कि मैं तो मुशावरत जो सदर पाकिस्तान से जो मैंने मुलाकात भी की, उसमें मैंने बिल्कुल इसी चीज़ पे डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा जो अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई ऐसा बायस होता, कोई ऐसा हमने कोई पॉलिटिकल चीप स्टंट्स करने होते, माजी में गवर्नर्स करते रहे पंजाब के, तारीख है, लेकिन हम कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहते थे। कौम को कोई ऐसी परेशानी या अदारों के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करना चाह रहे। गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ, आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हूँ। असम्बली तोड़ने का ऑप्शन पहले दिन भी था, बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उमर सरफराज चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गर्मी में नमी की वजह से